राजा ग्राउंडमैन जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया निकेत स्पोर्ट्स लाइव। चलिए भाई, अंपायर सर से निवेदन है जल्द से जल्द मुकाबला शुरू कराएंगे। काफ़ी वक्त हो चुका है आज के दिन। ये तीसरा चौथा मैच, काफ़ी बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन वलसाड़ मुस्लिम प्रीमियर लीग। पहली गेंद के ऊपर चौका मिलता हुआ। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा देखने को मिलेगा। आने वाली आवाज मिस्टर वॉइस ऑफ वलसाड़। और यहाँ पर दूसरी गेंद, काफी अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई गेंद और डॉट गेंद। पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद अच्छा कमबैक यहाँ पर। फयाज बाबू अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। शेरा टाइगर्स की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज हसन और अनीस। देखिए फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, लेकिन जब तक वहां पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन से संतोष। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। केसी वॉरियर्स के कप्तान परवेज शेख बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है और काफ़ी लंबा अनुभव उन्हें क्रिकेट का। देखिए फील्डिंग को सेटअप करते हुए और ये एक बार फिर से अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड, काफी बाहर ऑफ स्टंप के। एक बार फिर से सफल होकर खेलने की कोशिश, पांडे नकारा, डॉट गेंद। और इस बार टॉप एज लगकर गेंद और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए निर्धारित 4 रन बचाए यहाँ पर। राहिल बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए यहाँ पर निश्चित 4 रन हो जाते। अगर गेंद वहां से निकल जाती तो फिर ये आउटफील्ड आप देख सकते हैं, ग्राउंड की बहुत ही तेज आउटफील्ड है।
पहले ओवर की आखिरी गेंद, यहाँ पर स्कोर बन चुका है 6 रन। अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए फयाज। देखिए ब्लॉक होल में की गई गेंद, जब तक फील्ड वहां पर फील्डर फील्ड करेंगे, और हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन सिर्फ 1 रन। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन। अब किसी वॉरियर्स की ओर से अजीम वदिया पावर प्ले की दूसरी ओवर करेंगे। अजीम, मैन फ्रॉम धुमालिया, अच्छे गेंदबाज है। पावर प्ले का दूसरा ओवर यहाँ पर सामना करेंगे अनीस। देखिए शॉर्ट गेंद, और यहाँ पर रनआउट का खतरा, लेकिन मिस फील्डिंग। एक रन चला है यहाँ पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। अभी भी पावर प्ले जारी है यहाँ पर। देखते टीम शेरा टाइगर्स कितने रन बना पाती है पावर प्ले के अंदर। हसन एक बार सामना करेंगे फिर से अजीम का, और ये लॉफ्टर शॉट उठाकर खेला मिड विकेट के ऊपर से 6। देखिए काउ कॉर्नर का जो क्षेत्र है वो ग्राउंड का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, और उसके ऊपर से 6 लगाना मतलब बल्लेबाज में दम है। बहुत ही लंबा छक्का लगा है यहाँ पर हसन ने। बहुत ही अच्छा शॉट लगा है यहाँ पर। एक बार फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन उतनी ही अच्छी गेंदबाजी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, काफी बाहर रखा, बैट्समैन को सफल होने दिया, और उन्होंने उसके बाद उनको देखकर गेंद की, और डॉट गेंद। और इस बार मिस टाइम हुआ, और अजीम ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर। देखिए एक बड़ा विकेट का पतन यहाँ पर। अब वन डाउन बल्लेबाज के रूप में जाकिर मंसूरी, काफी अच्छे बल्लेबाज है ये भी, और देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या स्कोर कर बना पाते हैं। पावर प्ले का अभी भी पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी, और अभी भी 2 गेंदों का खेल आना शेष यहाँ पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट।
और इस बार काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। एक बार फिर से वाइड गेंद, अंपायर का इशारा। काफी बाहर गेंदें की जा रही है अजीम की ओर से। देखिए शॉर्ट फॉर्मेट में आपको एक्स्ट्रास पे कंट्रोल रखना होगा। जितनी आप डॉट गेंदों पर गेम खेलेंगे उतना बेहतर आपकी टीम के लिए। और इस बार फिर से मिस टाइम हुआ है और गेंद सीधी चढ़ गई है और इस बार अजीम फिर से कोई गलती नहीं करेंगे। कॉटन बॉल, दूसरा विकेट। अब आने वाले बल्लेबाज रियाज शेख। रियाज शेख बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। यहाँ पर वलसाड़ मुस्लिम समाज से बहुत ही बड़ा नाम रियाज शेख अब क्रीज पर आ चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, अपनी टीम को लेकर चलते हैं। और इस मैच को अगर आगे लेके जाना है और अच्छा एक टारगेट खड़ा करना है तो रियाज शेख का बल्लेबाजी करना बहुत ज़रूरी है। और ये पहली गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश है लेकिन नाकामयाब। और डॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर अजीम ने। 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन और 2 बड़े विकेट यहाँ पर जाकिर मंसूरी और हसन। ओपनिंग बल्लेबाज हसन को आउट किया, उसके बाद वन डाउन बल्लेबाज क्रीज पर आए जाकिर मंसूरी, उनको भी जल्दी से पवेलियन की ओर भेज दिया वापस से। अब क्रीज पर मौजूद है अनीस और रियाज शेख। यहाँ से उनको अपनी पारी को, अपनी टीम को आगे लेके जाना होगा अगर एक अच्छा टारगेट खड़ा करना है। और वहाँ पे KC11 को भी, अगर KC वॉरियर्स को यहाँ से इस मैच को कम टारगेट में रोकना है तो अपने गेंदबाजों पर जल्द से जल्द उन्हें आना होगा। जब प्रारंभिक उनके प्रमुख गेंदबाज है उन पर आना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से विकेट छटकाते हैं 2 अच्छे विकेट तो वो गेम पकड़ सकते हैं। और KC वॉरियर्स अब तीसरे ओवर का भार संभालेंगे। परवेश शेख खुद कप्तान, यहाँ पर अपने कंधों पर भार उठाया है उन्होंने। और पहली लोअर फुट टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लॉफ्ट कर खेला यहाँ पर। जब तक फील्डर फील्ड कर दे, एक ही रन से संतोष। परवेश शेख का अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर, पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन खर्च किया। अब रियाज शेख सामना करेंगे परवेश शेख का। रियाज शेख को रंग में आना होगा। जब वो रंग में आते हैं तब वो अलग ही रंग में होते हैं और वन साइड रन बनाते हैं अपनी टीम के लिए। देखिए एक बार फिर से उठा के खोलने की कोशिश, फील्डर जब तक फील्ड करते हैं लेकिन कोई मौका नहीं। काफी वाइड रखा गया था यहाँ पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर को। यहाँ पर अब तक
और एक बार फिर से बैटअप खेलने की कोशिश है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे। देखिए परवेज भी वहां जानते हैं बखूबी कि रियाज कहाँ खेलते हैं, वो कहाँ स्कोर बनाते हैं, कहाँ रन बनाते हैं, उस तरह से उन्होंने भी फील्डिंग सेट की हुई है। उनके बैठक स्ट्रोक को कवर करने के लिए वहां पर पहले से फील्डर मौजूद था। सिर्फ एक ही रन से संतोष 3 गेंदों पर अब तक 6 रन खर्च कर चुके हैं। और ये बैठक शॉट, आप यहां पर इसे नहीं रुका सकते, ये सीधी गई मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। देखिए गेंद को किया गुम। यहाँ पर अनीस अन्नी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए परवेश शेख थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए 4 गेंदों पर उन्होंने 12 रन खर्च कर दिए हैं अब तक। एक बार फिर से, लेकिन ये मिस हिट है, फील्डर वहां मौजूद लतीफ शेख कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर यहाँ पर शाहिद पोलार्ड अब बल्लेबाजी पर है। अब शाहिद पोलार्ड यहाँ पर, और अच्छी गेंद यहाँ पर परवेज शेख के द्वारा। आवाज नहीं जाता है ना। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन। तो पहले बोलते कि मत बोल यूं। बहुत ही अच्छी अब तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही अच्छी यहाँ पर देखने को मिली दोनों टीमों से। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन और 3 बड़े झटके। अब गेंदबाजी का भार संभालने आ चुके हैं लतीफ शेख, अपने कोटे का पहला ओवर और अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं लतीफ शेख। ये भी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और दोनों ही टॉप गन में एक ही टीम से खेलते हैं, दोनों बखूबी एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की गेम जानते हैं। और रियाज शेख सामना करेंगे लतीफ शेख का। और ये मिस टाइम शॉट, परवेज उसके नीचे और ये आउट। बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर शेरा टाइगर्स को।
गलती नहीं की। साबिर कदम यहाँ पर अगले बल्लेबाज, लेजेंड बल्लेबाज, और रनआउट का खतरा था यहाँ पर, लेकिन बाल बाल बचे, हाँ ना में, और यहाँ पर रनआउट का खतरा था। पहली गेंद पर अपना विकेट रनआउट के रूप में खो देते अगर ये स्टंप पर लग जाती। वलसाड़ के बहुत ही लेजेंड बैट्समैन है यहाँ पर साबिर कदम, अब बल्लेबाजी करने आ चुके हैं। शाहिद पुलाड़ अब सामना करेंगे लतीफ शेख का। बहुत ही अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद, यहाँ पर कटर गेंदबाजी। देखिए पेस को कम किया, थोड़ा सा गेंद को खींचा हुआ रखा। एक बार फिर से स्लोअर गेंद देखिए, लेकिन फुल टॉस गेंद थी, उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए शाहिद पोलार्ड। ये चौथे ओवर की आखिरी 2 गेंदों का आना शेष, अभी भी स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फिर से शॉर्ट गेंद, परवेज वहां पर मौजूद, देखिए कोई गलती नहीं किया, जो बहुत ही खूबसूरत कैच को सीजन 8 में कोई गलती नहीं की। 2 गेंदों पर 2 कैच, इन्होंने खूबसूरत कैच लपके गए, और दोनों ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्लेबाज शेरा टाइगर की ओर से, और उनके कैच लपके गए। और एक बार यहाँ पर अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। चौथी ओवर की आखिरी गेंद, फैजान चिनमिन, और यहाँ पर कट करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। राहिल खड़े थे वहां पर, देखिए बहुत ही चुस्त फील्डर यहाँ पर राहिल। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, और विकेट है 5 विकेटों के नुकसान पर। परवेज शेख यहाँ पर खूबसूरत कप्तानी करते हुए।
अब 5वीं ओवरों का खेल यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। अब तक 4 ओवर में शेरा टाइगर्स ने रन बनाए हैं 31 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर अब फयाज बाबू गेंदबाजी करेंगे और उसका सामना करेंगे शाहिद पोलार्ड। और फुल टॉस गेंद अजीम वदिया वहां पर फील्ड करने जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। थी और उसका फायदा उठाया, गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक बार फिर से बहुत ही अच्छा स्ट्रोक कवर के क्षेत्र में फील्डर जब तक वहां से, इस बार फील्ड से मिस फील्डिंग, एक और मिस फील्डिंग यहां पर और 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन्स। देखिए गेंदबाज अगर मेहनत से गेंदबाजी कर रहे हैं तो फील्डर का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। फील्डर अगर मिस फील्डिंग करते हैं तो गेंदबाज की अच्छी गेंद पर भी रन निकल जाएंगे। जिस प्रकार देखा जाए ये गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मिस फील्डिंग के चलते 4 रन का नुकसान यहाँ पर केसी वॉरियर्स को। एक बार फिर से ओवर पिच गेंद, फिर से सीधा खेला गया स्ट्रोक, फिर से एक बार चौका, हैट्रिक चौका लगा चुके हैं यहाँ पर शाहिद पोलार्ड। देखिए 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर शाहिद पोलार्ड। अब आने वाली 3 गेंदों पर और यहाँ पर लेग स्टंप के ऊपर की गई गेंद वाइड, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन्स। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर शाहिद पोलार्ड, अपनी टीम के लिए एक इम्पोर्टेंट रन बना रहे हैं। देखिए अब तक जितने भी बल्लेबाज आए किसी ने यहाँ पर विकेट पर टाइम नहीं दिया और उसी की वजह से अपना विकेट खोकर पेविलियन में बैठे हुए हैं। शाहिद पोलार्ड अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर से यहाँ पर हवा में है गेंद, फील्डर उसके नीचे और कोई गलती नहीं करेंगे अजीम। देखिए जेडी अगले बल्लेबाज काफ़ी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, ये भी लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज है वो अपने रूप में दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है और दोनों ही क्षमता रखते हैं कि ये बड़े हिट लगा सके यहाँ पर और अपनी टीम को रनों से थोड़ा आगे बढ़ा सके। और दूसरी बात की जाए तो केसी वॉरियर्स बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी।
फयाज बाबू ने अपने 3 गेंदों पर 3 चौके खर्च किए, उसके बाद साहिब पोलार्ड को पेविलियन का रास्ता दिखाया। और खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, यॉर्कर गेंद, और पूरी तरह से ब्लैंक थे वहां पर फैजान। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब एक बार फिर से अपनी टीम के लिए छठा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं लतीफ़ शेख। कप्तान परवेश शेख से गुजारिश थी कि जल्द से जल्द फील्डिंग को सेट किया जाए और मैच को शुरू किया जाए। ज़्यादा टाइम ना लिया जाए यहाँ पर। 35 मिनट्स के अंदर आपको एक पारी ख़त्म करनी है। और यहाँ पर बड़ा हीट लगाने की कोशिश है, लेकिन बैट का किनारा लेकर जब तक राहिल वहाँ फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। लतीफ़ शेख अपनी पहली ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, 2 बड़े विकेट छटकाए और एक बार फिर से अब अपनी कोटे का दूसरा ओवर और अपनी टीम के लिए छठा ओवर लेकर आ चुके हैं लतीफ़ शेख। अब लतीफ़ शेख का सामना करेंगे फैजान चिनमिन, अच्छे बल्लेबाज है वो भी। डॉट गेंद यहाँ पर देखिए एक बार फिर से स्लोवर गेंद लाया, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी और अंपायर का इशारा वाइड। काफ़ी एक्स्ट्रास डाल चुके हैं यहाँ पर लतीफ़ शेख। पहली ओवर में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा रन खर्च किए उन्होंने और अब इस ओवर में भी वाइड डाल दी है पहली, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन्स। और यहाँ पर बेल्स बोल्ड किया है, यहाँ पर बल्लेबाज को पीछे से बोल्ड किया है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाज गेंदबाजी यहाँ पर लतीफ़ शेख की ओर से। खास कुछ बल्लेबाजी में कर नहीं पाए यहाँ पर फैजान, और सेरा टाइगर्स को लगने वाला 7वां झटका। अब बल्लेबाजी पर आए हैं उस्मान। एक बार फिर से स्लोवर गेंदबाजी और फॉलो थ्रू में पकड़ने की कोशिश है, लेकिन थोड़ा सा गेंद दूर से चली गई। अगर फॉलो थ्रू में ये कैच पकड़ा जाता तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था ये। लतीफ़ शेख यहाँ पर अच्छे ऑलराउंडर है और वो प्रूव भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक। और यहाँ पर कवर के क्षेत्र में खेला गया शॉट, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद, स्टेप आउट कर कर खेला गया। सिर्फ 1 रन। जामुन
और तेज गेंद की गई यहाँ पर, फील्डर वहाँ मौजूद, फरहत कोई गलती नहीं करेंगे। लगने वाला 8वां झटका यहाँ पर उस्मान के रूप में। लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अब तक बहुत ही अच्छा फैसला जो इन्होंने लिया था केसी वॉरियर्स ने, अब तक साबित होता हुआ। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली सभी बॉलर्स के द्वारा। और जेडी यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश है लेकिन नाकामयाब। बल्लेबाज बिलाल पानवाला अब बल्लेबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। देखिए जेडी आधी विकेट तक चले गए थे लेकिन कोई रन नहीं यहाँ पर। आखिरी ओवर यहाँ पर इस पारी का और सिर्फ 4 गेंदें आना से सर रन है 50। काफ़ी लो स्कोरिंग मैच होने वाला है यहाँ पर। अगर ये बल्लेबाज 4 गेंदों पर कुछ 2 या 3 हिट लगा देते हैं अपनी टीम के लिए तो एक टारगेट अच्छा खड़ा कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। एक बार बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया शॉट, 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। देखिए फिर से एक बार फुल टॉस गेंद लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। देखिए बिलाल ने आते ही पहले छक्का लगाया और अपनी टीम को आगे बढ़ाया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना शेष। देखिए आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड। बहुत ही अच्छा शॉट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जेडी जब तक क्रीज पर खड़े हैं बड़े हिट लगा सकते हैं। बहुत बड़ा शॉट यहाँ पर लगाया 6 रन के लिए।
खेलने की कोशिश, गैप में खेला गया शॉट और 4 रन।
पहली गेंद, क्या शॉट है, लाजवाब शॉट, यहां से ज्यादा लगाया, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। देखिए जितनी जोर से गेंद डाली थी उतना ही अच्छा शॉट देखने को मिला। अगली गेंद रियाज, दूसरी गेंद के ऊपर देखिए विकेट, और ये विकेट मिला, क्या बात है। पहली गेंद के ऊपर हावी रहे थे बैट्समैन और दूसरी गेंद के ऊपर हावी हुए हैं बॉलर, यानी कि एक गलती हुई है देखिए। और बल्लेबाज का नाम राहिल था शायद। राहिल की बात करेंगे तो इससे पहले जो टूर्नामेंट खेला गया तो यही गलती हुई थी बार बार। पहली 2-3 गेंदों के ऊपर बड़ा हिट देखने को मिला, उसके बाद तुरंत विकेट देके चले जाते हैं, यही उनकी खासियत रहती है राहिल की बात की जाए तो। लेकिन सामने वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर रियाज। ये देखिए क्या बात है भाई, लाजवाब वाइट यॉर्कर जैसा देखने को मिला, यहां से गेंद गई सीधी पैरों के ऊपर लगी। चलिए हमारे काजी साहब आ रहे हैं हल्के हल्के कदमों के साथ। तो अब यहां से 4 रन 1 विकेट। अगली गेंद रियाज, ये देखिए फिर से कैच होगा, और ये गलती, भाई गलती भी हुई और रन आउट। जी हाँ, ये तो आत्महत्या हुई वैसे, पहले कैच से छूटे और फिर रन आउट। हेलो चेक। चलिए यहाँ से देखिए लतीफ़ जो है वो तो नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, लेकिन सामने 2 विकेट गिर चुकी है। यहाँ से रमीज राजा हल्के हल्के कदमों के साथ देखिए ठंडा पीने जा रहे हैं। केसी वॉरियर अपना 12th मैन भेजें प्लीज। केसी वॉरियर, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि रन दूसरे में काउंट हो जाएंगे या फिर विकेट दूसरे में काउंट हो जाएगी तो आपको यहाँ से जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि भाई आप 12वां खिलाड़ी भेज दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि कैच किसने पकड़ा है, विकेट किसने लिया है, या फिर बल्लेबाज कोई और है, वो जानना ज़रूरी है। देखिए रफ्तार से गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश, कानों से सीटी बजाती हुई गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल, 5 गेंदों के ऊपर यहाँ से 4 रन 2 विकेट, ये सिर्फ रियाज ही कर सकते हैं। एक होनहार, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड इन वलसाड़।
ठीक है, 2 बजे के बाद। चलिए यहाँ से पहली ओवर की समाप्ति पे 4 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रियाज की बात की जाए तो उन्होंने 4 रन देके 1 विकेट, बड़ी विकेट यहाँ से दोनों विकेट लड़ी। अब स्ट्राइक के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कहेंगे तो कुछ कम नहीं है, लतीफ़। पहले गेंद डालेंगे नवाज फुलारा और बल्लेबाजी के ऊपर लतीफ़। पहली गेंद, ये देखिए गेंद खड़ी हो चुकी है, देखना पड़ेगा क्या पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाए। गेंद गई सीधी हवा के संग, घटा के संग, बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। क्या बात है भाई, पहली गेंद लगता है डगआउट से सेट आके आए हैं, सेट होके आए हैं वैसे लतीफ़। जहां से ख़त्म की थी पारी वहां से शुरू करने की कोशिश लतीफ़ की ओर से। देखिए पहली गेंद के ऊपर 10 रन मिले और अब यहाँ से रियाज ने तो अपना काम किया था, लेकिन अब नवाज की जिम्मेदारी रहेगी कि वो भी कुछ करके दिखाए अगली गेंद। ये देखिए बाल बाल बचे यहाँ से। दोनों टीम को एक एक रिव्यू दिया गया है, दोनों टीम को वो जानना ज़रूरी है। चौंतीस गेंदों में 60 रनों की जरूरत। और ये देखिए क्या कैच आउट हो सकेंगे, और ये देखना पड़ेगा भाई, बहुत ही अंदर थे, बहुत ही अंदर से, तकरीबन यहां से आप काफी अंदर से देखिए, आपको यहां से रिप्ले में देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे हमारे मुन्नू भाई और शर्मा जी जो आए हुए हैं, रेलवे जिमखाना के सेक्रेटरी है, उनके हाथों से काजी 11 और एससीसी के दोनों कप्तानों का टॉस करवाने के लिए कृपया निवेदन है। कैमरामैन फोकस करो। पहले कॉलिंग करते हैं। किंग हुआ तो ये, स्केल हुआ तो ये बोलेंगे। जा भाई लेना हूं से कॉल इधर भाई। क्या आज दोनों टीम के बीच में जो टॉस हुआ है उसमें कौन सी टीम, काजी 11 और सुधानगर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ये टूर्नामेंट बहुत अच्छे रीत से, अच्छे ढंग से खेली जाएगी तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं आपको एज ए सेक्रेटरी वादा करता हूं कि अगले बार भी अगर आपको ग्राउंड चाहिए तो ये ग्राउंड आपका ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आप यहाँ पधारे उसके लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कहेंगे। यहाँ से इसी तरह प्यार देते रहिए हमें। तो अब यहाँ से आखिरी गेंद रहने वाली है 17 रन के ऊपर। देखिए पहली ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे और उसके बाद 13 रन खर्च कर दिए हैं अगली गेंद। और ये फिर से वही गलती, अगर आप गेंद को पटकोगे को आपको पड़ेंगे फटके। चलिए यहाँ से अब 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 23। अब यहाँ से देखिए जीतने के लिए रन बनाने हैं 36 गेंदों के ऊपर 47 रन। ये बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। 30 गेंदों में 47 रनों की ज़रूरत, ये बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। थोड़ा सा हावी रहना पड़ेगा। यहाँ से गेंदबाजी अच्छी टप्पे के ऊपर लाइन डालनी पड़ेगी। यहाँ से लाइन टू लाइन गेंदबाजी। नवाज 5 गेंद 12
और लतीफ़ का कैच जब छूटा उसके बाद दो बड़े शॉट देखने को मिले, वो तो काफ़ी अंदर थे, तकरीबन एक हाथ से भी ज़्यादा। वो जो लाइन जो थी वो 2 लाइन थी, तो वहाँ से उनको लगता था कि भाई ये सिक्सर है, लेकिन गेंद तो अंदर ही थी। अगर पकड़ते तो तकरीबन यहाँ से लतीफ़ जैसी बड़ी मछली को फंसाते। तो अब यहाँ से फैज़ान खान आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति पे 23 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद, और ये देखिए कुछ अजीबोगरीब शॉट खेलना चाहते थे, वैसे ये उनकी ताकत नहीं है। लतीफ़ की बात की जाए तो पहले पढ़ा फिर जांचा, उसके बाद गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। यहाँ से अगली गेंद हल्के हल्के कदमों के साथ फैज़ान लतीफ़ को, ये देखिए हल्के हाथों से खेला, जानते हैं लेफ्ट का कटर गेंदबाज है। अब यहाँ से 2 रन चुराने की कोशिश और थोड़ी सी फंबल होने के बाद 2 रन चुरा लिए। देखिए दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए आप काफ़ी अच्छी रहने वाली है। दोनों ही बैट्समैन आंखों ही आंखों में बात करते हुए और 2 रन चुरा लिया। अब लतीफ़ जैसे होनहार, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन वलसाड़, वो भी कहेंगे तो कुछ कम नहीं है। अगली गेंद, ये देखिए अच्छा शॉट, 11 रन आउट होगा यहाँ से, लेकिन डायरेक्ट हिट की मांग। अब 1 रन चुराते हुए जानते हैं यहाँ से रन आ चुके हैं, डेड बॉल हो गया है भाई। तो अब यहाँ से फैज़ान खान 3 गेंदों के ऊपर 3 रन खर्च किए हैं। आने वाली 3 गेंद कैसी डालेंगे, क्या वापसी करेंगे अपनी मैच के अंदर, वो देखना पड़ेगा यहाँ से। अगली गेंद देखिए आड़े बल्ले से खेला तो है, काफ़ी अंदर है भाई, और सेफ हैंड कैच यहाँ से। अब विकेट का पतन होता हुआ तीसरा, 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। SF स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर ये आप मुकाबला देख रहे हैं घर बैठे हुए यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप जब घर जाएंगे तो आप वापस इस मैच को आप देख सकते हैं SF स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अब यहाँ से 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 2 गेंद फैज़ान ने अच्छी गेंदबाजी की है। रियाज के बाद बात की जाए तो फैज़ान ने मैच में वापसी दिलाई है 1 विकेट चटका के, लेकिन लतीफ़ अभी भी मौजूद है 6 गेंद 10 रन के ऊपर नॉन स्ट्राइक के ऊपर। अगली गेंद झाड़ू शॉट खेलने की कोशिश बैट के, लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरह से संगम हुआ नहीं, जिसकी बदौलत यहां से गेंद गई सीधी खिलाड़ी के हाथों में। आमने सामने दोनों भाई, एक भाई मारते हुए और एक भाई की कोशिश होती हुई यहाँ से डॉट बॉल निकालने की। अब यहाँ से आखिरी गेंद रहने वाली है। क्रिकेट में कोई भाई नहीं है, कोई चाचा नहीं है, कुछ नहीं है, आपको खेलना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। यहाँ से अंपायर सर का इशारा वाइट। देखिए आपको बताना चाहूँगा दोनों टीम को एक एक रिव्यू दिया जाता है, तो आप रिव्यू को सही तरह से इस्तेमाल कीजिए और आपको ये रिव्यू काफ़ी महत्व रहने वाला है आपके लिए, दोनों टीमों के लिए। अब यहाँ से आखिरी गेंद देखिए 4 रन खर्च किए अभी तक। अच्छा टप्पा, यहाँ से गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। क्या बात है। अब यहाँ से देखिए तीसरी ओवर में वापसी हुई है। देखिए पहली ओवर में 2 रन खर्च करके 5 रन थे वापसी की, उसके बाद तुरंत एक अच्छा ओवर देखने को मिला बल्लेबाजी टीम की ओर से। यहाँ से उस ओवर में तकरीबन यहाँ से 14 या 15 रन आए थे। उसके बाद देखिए वापसी देखिए 4 रन देके 1 विकेट। फैज़ान खान एक उभरते सितारे कहेंगे तो कुछ कम नहीं है। 3 ओवर की समाप्ति पे 27 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहाँ से देखिए आने वाली जो ओवर है 4,
अब रिक्वायर रन रेट की बात की जाए तो हर ओवर में बनाने पड़ेंगे 10। 24 गेंदों में 43 रनों की ज़रूरत, ये वापसी हुई है। एक अच्छी ओवर यहाँ से डालेंगे तो ये मैच का रुख किसी और जा सकता है, और वही सोचेंगे लतीफ़ के इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। पहली 3 ओवर में 27 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। फैयाज की बात की जाए 2 गेंद 0 रन। लतीफ़ की बात की जाए 6 गेंदों में 10 रन के ऊपर मौजूद है। टारगेट जो है 70 रन का है। फैज़ान ने अपनी कोठे में पहली ओवर डाली और 4 विकेट लेके एक बड़ा विकेट का यहाँ से पतन किया। अब यहाँ से गेंदबाजी के ऊपर आए हैं रियाज घोड़ा। देखिए अभी अभी बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट खेलना खेला जाएगा बारडोली के सर जमी के ऊपर। वहाँ रियाज जैसे होनहार ऑलराउंडर को 1 लाख पॉइंट में यहाँ से लिया था, तो जितनी तारीफ़ करेंगे उतनी कम है रियाज के लिए। तो अब पहली गेंद रियाज, सामने है लतीफ़। ये देखिए मुझे तो ऐसा लगता था कि पहली गेंद के ऊपर लतीफ़ ने विकेट ली थी तो रियाज भी कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन बाउंड्री मिली। पिल्लर के बीच में रेस लगी थी लेकिन गेंद जीत गई, पहुंच ही नहीं पाए वहां से। अब रियाज आए फिर से दूसरी गेंद डालने के लिए। सामने लतीफ़, ये देखिए रिवर्स खेलना चाहते थे, ये रन आउट का खतरा था लेकिन सामने खिलाड़ी ने मना किया, रन नहीं है क्योंकि सीधी गेंद गई थी खिलाड़ी के हाथों में। पहली गेंद के ऊपर लतीफ़ हावी रहे, उसके बाद रियाज ने वापसी की है दूसरी गेंद के ऊपर। 4 गेंदों के ऊपर क्या होगा, लतीफ़ कैसा खेलेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली गेंद, ये देखिए वाइट यॉर्कर सीधा आत्मनिर्भर यहाँ से फील्डिंग होती हुई रियाज की ओर से। पहली गेंद के ऊपर चौका। देखिए पहली ओवर जब डाली थी रियाज ने तो पहली गेंद के ऊपर एक चौका आया था, उसके बाद सिर्फ 5 गेंदों में 1 रन खर्च करके 2 विकेट लिए थे। ये जो ओवर था ये वो पहला वाला। अब यहाँ से दूसरा ओवर डालने के लिए आए, उसमें भी 4 रन पहले और उसके बाद 2 बॉल डॉट। ये देखिए आड़े बल्ले से खेला है, बहुत ही यहाँ से चेस करना पड़ेगा रन, लेकिन गेंद और फील्डर के बीच में गेंद जीती और गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। देखिए दोनों बल्लेबाजों में, दोनों फील्डर में एक बहुत ही बड़ी गैप थी। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, अच्छा शॉट खेला तो था लेकिन सीधा खेल बैठे थे वैसे रियाज के हाथों में। अब यहाँ से आखिरी गेंद रहने वाली है। देखिए रियाज की बात की जाए तो अभी तक 11 गेंद डाली है, उसमें 12 रन खर्च करके 1 विकेट, बड़ा विकेट लिया था। एक बेस्ट परफॉर्मेंस कहेंगे तो कुछ कम नहीं है यहाँ से ऑलराउंडर। अगली गेंद, और ये देखिए क्या बात है, अच्छा शॉट यहाँ से देखने को मिला। गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन।
की। तो अब यहाँ से देखिए 4 ओवर की समाप्ति पे 39 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 गेंदों में 31 रन। आपको बताना चाहूँगा ये क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, हर प्रतिक्षण फेल है। वैसे पहली ओवर में देखिए हावी थे फील्डिंग वाली टीम, उसके बाद वापस बैटिंग वाली टीम हावी थी, तुरंत उसके बाद अच्छी गेंदबाजी फैज़ान के हाथों हुई। लेकिन चौथी ओवर जब रियाज घोड़ा डालने के लिए आए तो यहाँ से फयाज़ माफ़ कीजिए लतीफ़ अच्छी बल्लेबाजी की और वापस अपने गेम में लेके आए हैं। तो अब यहाँ से 18 गेंदों में 31 रनों की ज़रूरत, ये जो है स्कोर बड़ा नहीं है और कम भी नहीं है। वैसे इस ओवर में काफ़ी निर्भर रहने वाला है फैज़ान खान। पहली ओवर में 4 रन दिए थे, एक बड़ा विकेट लिया तो था, लेकिन अब इस ओवर में कैसी गेंदबाजी करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब के ऊपर भी जुड़े हैं तो उनको बताना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने करीबी दोस्त को जो बाहर गए हैं वहाँ से। वलसाड़ की जनता से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए। अब यहाँ से 4 ओवर 39 रन जीतने के लिए यहाँ से 18 गेंद 31 रनों की ज़रूरत ये बन सकते हैं। अब यहाँ से फयाज आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर, रिवर्स खेला है, देखना पड़ेगा यहाँ से, अगर अरे रॉन्ग यहाँ से देखिए, अगर गेंदबाज को देते तो तकरीबन यहाँ से विकेट मिल सकती थी। देखिए हमारे राजा काफ़ी खुश हो रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा काम राजा के और एक फील्डर को पानी पिलाने का काम जो हो रहा है। तो तहे दिल से शुक्रिया राजा बाबू। तो अब यहाँ से पहली गेंद के ऊपर यहाँ से 1 रन चुराया है तो देखना पड़ेगा। रिवर्स को निकाला गया है। देखिए लतीफ़ की बात की जाए तो रिवर्स काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज तो है, तो इस गेंद पे रिवर्स आना चाहिए ऐसा देखने को मिला तो था, लेकिन यहाँ से नहीं ट्राई किया। लेकिन गेंद जा रही है, काफ़ी अच्छी दौड़ लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन डीजे। चलिए अगली गेंद लतीफ़, और ये देखिए हल्के हाथों से खेला, जानते हैं रन आ चुके हैं, बिलाल मौजूद है वहाँ पे। 1 रन चुराने के बाद यहाँ से गेंद गई सीधी वापस बॉलर के हाथों में। यहाँ से अब जो है 3 गेंदों में फैज़ान की बात की जाए तो 6 रन दिए हैं। आने वाली 3 गेंद कैसे खेलेंगे देखना पड़ेगा। फयाज बल्लेबाजी के ऊपर आड़े बल्ले से खेला है, यहाँ से अच्छी कोशिश थी लेकिन गेंद गई सीधी, ट्रेजर लाइक अ बुलेट शॉट, चौका। अब यहाँ से देखिए फैज़ान खान थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। देखिए अब 2 गेंद बाकी है इस ओवर की, रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ से डॉट बॉल भाई के सामने भाई, ऐसा यहाँ से बताया गया है। अब आखिरी गेंद रहने वाली है 49 रन अब जीतने के लिए, यहाँ से 70 रन बनाने, 13 गेंद 21 रन। रियाज का ओवर नहीं है उसमें, तो कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। अब लतीफ़ जैसे होनहार बल्लेबाज भी पिच के ऊपर मौजूद है। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये देखिए ब्लाइंड शॉट, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। अब यहाँ से आने वाली आवाज़ जो है हमारे साहिल जुड़ेंगे हमारे साथ, एक बुलंद आवाज़ वलसाड़ की, तो आने वाली आवाज़ मिस्टर साहिल। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई। अब आने वाली 12 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता है टीम केसी वॉरियर्स को। अब देखना होगा कि अगली आने वाली ओवर कौन करते हैं। गेंदबाज रियाज शेख किसके हाथ में गेंद थमाते हैं।
अब शेरा टाइगर्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे उस्मान। तेज गेंदबाजी करते हैं, अच्छे गेंदबाज है यहाँ पर, लेकिन उससे भी अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद क्रीज पर। लतीफ़ शेख अब तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, ग्राउंड के हर एरिया में रन बना चुके हैं। चौदह गेंदों पर 27 रन बनाकर खेल रहे हैं लतीफ़ शेख, अब भी क्रीज पर मौजूद। और ये सीधा खेला गया शॉट सामने की तरफ, 6 रन। बॉलर के सर के ऊपर से मारा गया शॉट 6 रन के लिए। खूबसूरत बैटिंग अपने यहाँ पर दिखाई है अपनी टीम के लिए, और शेरा टाइगर्स को एक साइलेंट कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पर। अब तक 16 गेंदों पर 39 रन बन चुके हैं, अब 9 रन की आवश्यकता।